धर्मात्मा है। 7 दिन कथा सुनना ही है, वो धर्मात्मा है। उस स्त्री ने निर्णय किया, चाहे मेरा पुत्र अग्नि में गिर जाए लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। वहीं बैठी रही और उनका पुत्र अग्नि कुंड में गिर गया, लेकिन उस स्त्री की आंख में एक भी आंसू नहीं था। क्यों नहीं था? अच्छे समय में तो सब धर्म कर लेते हैं, बुरे वक्त में भी जो धर्म न छोड़े वही सही माने में धर्मात्मा है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। एक आंसू नहीं उसकी आंख में, और बैठ के अपने पति की सेवा जैसे पहले कर रही थी वैसे ही कर रही है। अब ये तो स्त्री की बात है, उस बच्चे का क्या हुआ? जैसे ही बच्चा अग्नि में गिरा, अग्निदेव कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। अग्नि का स्वभाव है, कोई भी आ जाए सबे जलाकर स्वाहा कर देते हैं, लेकिन जैसे ही ये पतिव्रता का पुत्र गिरा अग्नि में आकर, अग्निदेव का सीना कांपने लगा। अगर मैंने इसे जला दिया तो इसकी मां इतनी बड़ी पतिव्रता है कि वो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकती है, अग्नि को भी भस्म कर देगी इसकी मां। इसलिए अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया। अभी क्या स्वभाव है अग्निदेव का? सबको जलाना। और इस बच्चे के लिए ऐसे हो गए जैसे चंदन की ठंडी कीच, और बच्चा उसमें से खेलता हुआ निकल आया, खेलता हुआ। हे मेरे भाई बहनों, कुछ लोग जो मेरे देश का बुरा चाहते हैं, उन्होंने हमारी माता बहनों को गलत राह दिखाई, गलत विचार दिखाए और अपने परिवारों को तोड़ने की इच्छा उनके मन में भर दी। कौन है वो लोग जो मेरे देश का भला नहीं चाहते? पूरी दुनिया में घर टूटते थे, लेकिन मेरे भारत में कभी घर नहीं टूटते थे। इस बात से दुनिया जलती थी। शायद इसीलिए उन्होंने हमारे भारत की माता बहनों को भड़काना शुरू किया और उन्होंने घर तोड़वाना भारत में भी प्रारंभ कर दिया। मेरे जहां पर पति को परमात्मा मानते हैं, स्त्री को लक्ष्मी मानते हैं, उस देश की परंपरा को हमने सिर्फ एक साधारण स्त्री पुरुष में छोड़कर रख दिया। इसके आगे अब कुछ नहीं। ये साधारण पुरुष है, ये साधारण स्त्री है। अब लक्ष्मी और पतिदेव दोनों ही खत्म। गलत। वो लोग जलकर हमें जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गोपियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, पति धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। गोपी बोली, इन्हें तो बड़ा काम कर दिया, इन्होंने तो पत्ता साफ कर दिया एकदम, ये तो भगा ही दिया इन्होंने। बोले महाराज एक बात पूछनी, सेवा किसकी करें, असली पति की कि नकली पति की? किसकी सेवा करनी चाहिए? बोले क्या मतलब? ये असली और नकली क्या होता है? बोले होता है महाराज, पहले तो आपने बंसी बजाई, हमें बुलाया, और अब जब हम आ गए तो अब हमें यहां से भगाने की प्लानिंग कर रहे हो। कैसे जाएं अब हम? एक भजन गा रहा हूं, उसकी दो पंक्ति गाऊंगा। आप सब बैठकर इसे अपने आप को गोपी समझकर ये भजन आप मेरे साथ गाइए। बैठे रहना, कोई खड़ा नहीं होना, किसी ने नृत्य नहीं करना। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे। सब गोपी हैं, यही भाव रखो मन में। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहे
जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। बिरहा जलाना डाले पन आग रे, बिरहा जलाना डाले बन आग रे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आई कितने सपने सजा के तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के। हम चले आई कितने सपने सजा के। नट खट कन्हैया ऐसे मत भाग रे नट खट कन्हैया ऐसे मत भाग रे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। ये आखिरी पंक्ति दिल से गाओ और इसे हमेशा गुनगुनाते रहो। ये सबसे बड़ा सत्य अगर तुम्हारी जिंदगी का बन जाए तो फिर तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। हे मोहन, हम हैं तुम्हारे प्रीतम, तू भी हमारा है। तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे प्रीतम, तू भी हमारा है। तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे मोहन, तू भी हमारा है। तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। ओ चंदा की चांदनी में रच रास रे, चंदा की चांदनी में रच रास रे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। ओ सावरे, ओ सावरे। सत्य यही है कि कन्हैया हमारे हैं और दुनिया बाकी सब झूठी। ये बात अभी समझ में आ जाए, चाहे बुढ़ापे में समझ में आए या फिर कभी समझ में ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर मैं अभी समझ लूंगा तो मेरा जीवन हमेशा के लिए कृतज्ञ हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा और मेरा जीवन संवर जाएगा। मेरे प्यारे, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। श्याम सुंदर समझ गई, ये साधारण पुरुष समझ के नहीं आई है मेरे पास। फिर भी एक बार कहा चली जाओ यहां से। गोपी कह रही है मर जाएंगी पर जाएंगी नहीं। कन्हैया बोली कल मरो सो अभी मर जाओ, मरोगी तो मेरो का ले लोगी। गोपी का कह रही है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर हम मर जाएंगे तो तुम्हारा पिंड छूट जावेगो, तुम्हारा पीछो छूट जावेगो। पीछो नहीं छोड़ेंगे। क्यों?
बोले ऐसा कहा गया है, अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है, अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। अब यहां मरेंगे तो हम तुम्हारा नाम लेके मरेंगे। कैसे मरेंगे? तो आपको अगले जन्म में मिलना पड़ेगा। वहां भी नहीं मिले तो बोले उससे अगले जन्म में, तब भी नहीं, फिर नेक्स्ट बर्थ। मतलब कब तक मरोगी मेरा नाम ले लेके? कन्हैया पूछ रहे हैं। बोले जब तक मिल न जाओ। प्रेम किसे कहते हैं? इसी को तो प्रेम कहते हैं। हम लोग भगवान की भक्ति कब करते हैं? बोले जब फ्री होते हैं। अरे भाई, जैसे तू बिजी है ना, वैसे भगवान भी बिजी है। तू ये मत सोचा कर कि भगवान तेरी तरफ फ्री है, जब बुलाएगा तब आ जाएगा। तब तक मेहनत करते रहो, तब तक प्रयास करते रहो, जब तक श्याम मिल न जाए, जब तक प्रभु मिल न जाए, तब तक पीछा मत छोड़ो। लगे रहो, लगे रहो। एक दिन मेरी आवाज उस तक जरूर पहुंचेगी। एक दिन वो अवश्य सुनेगी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कन्हैया समझ गए कि ये गोपी मुझे साधारण प्रेम नहीं करती, इनका अलौकिक दिव्य प्रेम है। कन्हैया ने उनके साथ में रास करना स्वीकार किया। रास प्रारंभ हुआ, लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। जहां रहे अभिमान तहां मेरो गोविंद नाई, सखियन के जिए जाने ये मोहन बचताई। किसी भी चीज का अभिमान अगर तुम करोगे तो सांवरिया तुम्हें नहीं मिलेगा। भक्ति का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान, पद का अभिमान, रूप का अभिमान, जवानी का अभिमान, किसी भी चीज का अभिमान करोगे, मेरा परमात्मा तुम्हारा परित्याग कर देगा। अरे जब गोपियों का कर दिया तो तुम क्या चीज हो? हम क्या चीज है? गोपियों को छोड़कर श्री श्याम सुंदर चले गए, तुरंत अदृश्य हो गए। और जैसे ही श्याम सुंदर अदृश्य हुए, गोपियां रोने लगी, गोपियां बिलखने लगी और लीला करने लगी, कथा गायन करने लगी। कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ बन रही है। कोई पूतना, कोई कृष्ण, कोई यशोदा। लीला, नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों विषय ऐसे हैं, इनमें से किसी से प्रेम हो जाए भगवान तक पहुंच जाओगे। आइए गोपी गीत का पाठ करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा गोपी गीत के लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छे हो आप। किसी को तो बताना भी नहीं पड़ता, सब जानते हैं। जयति तेजकं जन्मरा
गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। पहला ही शब्द है जयति। गोपी गीत में जो पहला शब्द है वो है जयति। और जयति कह कौन रहा है? जिनको छोड़ के जिनका प्रियतम जा चुका है। इसीलिए यह अलौकिक और दिव्य प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। क्योंकि जरा ध्यान देंगे, आपका प्रेमी, जिस प्रेमी के लिए आप घर छोड़ के, परिवार छोड़ के उसके साथ भाग गए, ट्रेन में बैठ गए, और वही प्रेमी आपको ट्रेन में छोड़कर, अकेला छोड़कर कहीं और चला जाए, तो आपकी हिम्मत है जो आप कह दे कि आपकी जय हो? जवाब दीजिए, हिम्मत है? क्या कहोगे आप? सीधे सीधे जाओगे पुलिस स्टेशन, FIR कराओगे और 420 का मुकदमा ठोक दोगे उस पर। क्यों? बोले तेरे लिए हमने सब जगह छोड़ा, तू हमको छोड़ गया। मम्मी पापा भैया भाभी सब तेरे लिए छोड़े और तू हमें छोड़ गया। धोखेबाज है। हाँ या ना? हाँ या ना? गोपी तो नहीं गई पुलिस थाने। गोपियां तो कह रही हैं, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। वाह, क्यों कह रही हो ऐसा? बोले हम जानती हैं तुम हमें छोड़कर गए हो तो भी हमारा ही भला करने के लिए गए हो। हम अभिमानी हो गई थी इसलिए तुम हमें छोड़कर गए। आजकल के प्रेमी प्रेमी नहीं रह गए, बिजनेसमैन है, गिव एंड टेक। आई गेव यू फ्लावर ऑन योर बर्थडे, देन व्हाई डोंट यू गिव मी फ्लावर ऑन माई बर्थडे? दिस इज अ बिजनेस। आई गिव यू, यू गिव मी। यस और नो? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए, जल्दी बोलिए, समय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार है। संसार गिव एंड टेक का व्यवहार करता है, व्यापार करता है। लेकिन ये कन्हैया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता मेरे प्यारे। कन्हैया का व्यवहार अलग है, गोपियों का व्यवहार अलग है। गोपियां कहती हैं, हे मधुसूदन, हम जानती हैं जब से आप ब्रज में आए हो, ब्रज में स्वर्ग की देवी लक्ष्मी इंदिरा प्रकट हो गई है। ऐसा लगता है ब्रज में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। एक और बात बताएं, तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी। तब कथा मृदम तृप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापम, कवि विरीडितम। तुमसे तुम्हारी कथा अच्छी क्यों है? आपको यहां आने के लिए किसने उकसाया? बोलो, कन्हैया ने कि कन्हैया की कथा ने? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किसने? किसने? हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, यह संदेश हमें किसने समझाया? कन्हैया ने कि कथा ने? जोर से बोलो ना। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं, ये मैसेज कन्हैया ने दिया कि कथा ने? जोर से बोलो। और ये आते हैं सरकार, बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग फुल टाइम के लिए नहीं आते। आए, हाय हेलो किया और गए, ज्यादा टाइम नहीं ये लग जाते। कन्हैया से बड़ा है दुनिया में कोई? जवाब दीजिए। तो ये हमेशा रहेंगे आपके साथ? रहेंगे? चालाक बहुत देखे तुम जैसे। वो हमेशा नहीं रहता है, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब आता है। वो हमेशा नहीं रहेगा। जब बुलाओगे सच्चे हुए तो आ जाएगा और फिर अपना काम करके चला जाएगा। हाँ या ना? लेकिन कथा जीवन में एक बार आ जाए और अगर तुम सच्चे हो तो ये कथा तुम्हारे जीवन से फिर जाने वाली नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ निभाती है कथा। यूट्यूब ऑन करो, मन करे रात्रि हो दिन हो 24 घंटे कभी भी शुरू हो जाओ कथा। अब कन्हैया को 12 बजे प्लीज आ जाओ, कन्हैया कहा चुप रहे, सोने दे, सो जा तू भी, मेरा सोने का टाइम हो रहा है, एवं टेंशन ना दे। जब उठा बेला मुंह उठा के आ जाता है तेरे, आ जाओ आ जाओ की आ जाओ, साढ़े सोने का टाइम है, डोंट डिस्टर्ब मी। पर कथा कभी नहीं कहने वाली
कि मेरा सोने का टाइम है। जब तुम फोन उठा लो, जब तुम टीवी ऑन कर लो, जब महाराज को फोन लगा लो, जब भी कथा पंडाल पहुंच जाओ, 4 बजे पहुंचोगे, 3 बजे पहुंचोगे, 1 बजे पहुंचो, जब भी पहुंचोगे कथा में पहुंच जाओ। जीवन में सदा सेव्य, नॉट सिंगल टाइम, एवरी टाइम माय डियर। तव कथामृतम तृप्त जीवनम। श्रवण मंगलम श्रीमदातम भविगृणन्ते भूर्दा जन। आपकी कथा श्रवण मात्र से मंगल होता है। बोलिए, मंगल कर रही है कि नहीं कथा? कर रही है कि नहीं? कर रही है कि नहीं? कोई पीवे नाम रस, नाम रस। अब देखो अपने चेहरे का तेज देखो, इस समय देखो। गोपी प्रेम की कथा सुना रहा था बड़े प्रेम से ही, और जैसे ही नाम और रस एकदम उत्तेजना, हाँ जी आंदो, ये करती है कथा, ऊर्जा जगाती है कथा, प्रभु से मिलने का ज्ञान देती है कथा, श्रवण मात्र से मंगल करा देती है श्रीमद् भागवत कथा। की बोलना पेगा? ओए बेलेओ, जोर नाल बोलना पेगा। जब गोपियों ने कृष्ण के लिए विरह गीत गाया तो कृष्ण से रहा नहीं गया और तुरंत वहां पर प्रकट हुए। कहां से प्रकट हो गए? पीतांबर धरास्त्र कवि साक्षात मनमथ मनमथ, कहीं गए ही नहीं थे। तो बोले वहीं पर खड़े थे बस पीतांबरी, अपने जो ठाकुर जो पीतांबर कस के रखते ना, उसी से अपना मुंह ढक लिया, घूंघट कर लिया। फिर क्यों? गोपियों ने पहचाना क्यों नहीं? बोले गोपी विरह में इतनी रोने लगी कि वो पड़ोसन को देख ही नहीं रही थी, वो तो अपने ही दुख के गीत गाए जा रही थी। कहाँ चले गए, अब हमारा क्या होगा, आप हमारे जीवन के आधार हो। कोई कह रही थी चलो री चलो, ऐसे करो ऐसे में, सब एक दूसरे को समझा रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, और उन्हीं के बीच में वो भी खड़े थे और वो भी रो रहे थे, ए श्याम सुंदर। वो भी रो रहे, ए श्याम सुंदर कहाँ चले गए, आ जाओ। सब गोपी समझ रहे ये भी बेचारी हमारी तरह रो रही है, अनंत कोटे में कोई एक दो तो है नहीं। तो महाराज ये क्यों किया? बोले एक बात तो समझ लो, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला, एक बाप अपनी बेटी के साथ में वन में जा रहा हो, ध्यान से सुनना, रात्रि हो जाए, क्या वो बाप अपनी बेटी को अकेला छोड़ेगा उस वन में? बोलो छोड़ेगा? कोई पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़ेगा? कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को अकेला छोड़ेगा? तो फिर कन्हैया कैसे छोड़ सकता है? क्यों? क्योंकि दुनिया के पति का, दुनिया के पिता का, दुनिया के प्रेमी का कोई पता नहीं, पर मेरे कन्हैया चाहे प्रेमी है, चाहे पति है, चाहे प्रियतम है, कुछ भी है, उसकी पक्की गारंटी है। उसका तो एक दावा है, पहले तो मैं आसानी से किसी को पकड़ता नहीं, अगर किसी को पकड़ लूं तो फिर आसानी से क्या कभी भी छोड़ता। उन बताओ कौन कौन चाहता है किस का नाम मैनू भी फड़ ले, बाह फड़ ले, साड़ी बाह फड़ ले, आके बाह तू फड़ ले मेरी, कि तेड़ा त्वाडा केड़ा मुल लगदा, त्वाडा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल, त्वाडा तेड़ा है ना। कौन कौन चाहता है? हाय हाय, ये कथा का असर है। यही मैं पहले दिन तुमसे पूछ रहा होता तो कई तो विशेषकर नौजवान यूं सर उठा के एकदम ऊंट की तरह यूं, उनका तो झुके ही ना, कईयों के सर हैं झुकते नहीं है कहीं, यूं ऊंट की तरह ऊपर ही खाएंगे। ऊंट कहां खाता मालूम? गर्दन ऊंची ऊपर खाते। ऊंट मत बनो, प्यारे से फ्लावर बनो जो छोटी जगह पे लगे, और वो फ्लावर कहीं और नहीं कन्हैया के श्री चरणों में चढ़ जाए। ऐसे फ्लावर बन जाओ मेरे प्यारे हो, ऐसे फ्लावर बन जाओ। गोपियानो श्याम सुंदर मिल गए ने, और तब कामदेव आता है, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है
और तब मेरे कन्हैया उस कामदेव को परास्त करते हैं। और उनकी पत्नी, कामदेव की पत्नी रति आकर कहती है, महाराज अब मेरा की होएगा? बोले तुसी चिंता ना करो, आफ्टर सम टाइम ये मेरा बेटा बनेगा आकर द्वारका में, तब तुमको ये पति के रूप में प्राप्त होगा। कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र हैं। नाम बताइए क्या है? जोर से बोलिए। भगवान श्री, आप मत बताइए, मंच वाले मत बताओ, इतने कुछ ओण दो। हाँ ओण तो सी दसो, भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम बताओ। हाँ जी, बोले मैनू नहीं पता महाराज, तुसी दस दो। अरे 6 दिन से मैं ही तो दस रहा, कुछ तुसी भी दसो। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, और ये कामदेव ही पुत्र आकर बने। कौन आकर बने? कौन आकर बने? ये कामदेव पुत्र आकर बने। भगवान ने रास इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें गोपियों के साथ नृत्य करना था। भगवान ने रास इसलिए किया जिससे कामदेव को उसकी जगह दिखा सके और उसे अपना बेटा बना सके, उस कामदेव को हरा सके। जिस कामदेव को कोई हरा नहीं सका, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा ध्यानी, बड़े से बड़ा त्यागी, आखिरकार एक दिन काम से परास्त हो जाता है। उस कामदेव को भगवान श्री कृष्ण ने इस रास के माध्यम से हराया। लेकिन जो श्री कृष्ण को समझते नहीं, जानते नहीं, वो इसको काम लीला समझते हैं। ये काम लीला नहीं, ये तो काम मुक्त लीला है। भक्त और भगवान के मिलन की लीला है मेरे प्यारे। रास लीला कौन कौन चाहता है कि कन्हैया मेरी बाह पकड़ के मेरे साथ एक बार नृत्य करे? तुम्हें कसम लगे सबसे उस प्यारे की जिसको तुम प्यार करते हो, झूठ मत बोलना। आर्टिफिशियल पीपल हाथ ना उठाएं। जब मन में ऐसी बात हो तभी। कौन कौन चाहता है कि कन्हैया मेरी उंगली पकड़ के एक बार जीवन में सिर्फ एक बार नृत्य करे? सिर्फ एक बार। जो जो चांदे हाथ उठाओ। हाय हाय, मजबूरी च ना उठाओ। तो फेस, कईयों का तो फेस बड़ा औखा है। कईयों का तो फेस देख के ही ऐसा लगता है इधर मत देखो, टेंशन में है बंदा, और उसके टेंशन कहीं हमारी कथा में आ भी ना हो जाए। नहीं, कई गॉड गिफ्ट होते हैं टेंशन फुल फेस। उच्च रूप मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरे सावरिया, सामने में। हाथ ऊपर ही रखना। ब्रेक 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 ब्रेक। लेफ्ट हैंड ऊपर करो और राइट हैंड से उसकी एक उंगली को पकड़ो और मन में भाव रखो कि लेफ्ट हैंड तुम्हारा है और राइट हैंड कन्हैया का है, और उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आंखें बंद करो और इस भाव में नृत्य करो। मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर श्री राधे। सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। कैसा लग रहा था? कहीं फील नहीं हो रहा था कि उसने उंगली पकड़ रखी है? हो रहा था कि नहीं? सबको नहीं हो रहा होगा,
कई तो बड़े माड़े होंगे ना, उन्होंने कितों फील होएगा, पर कईयों को हो रहा था, ये मैंने देखा, उनके फेस बता रहे थे। सच यह है कि जब तुम नाचने के लिए तैयार हो गए श्याम के लिए, किस लिए तैयार हो गए? इसलिए तैयार हो गए क्योंकि वहां काम नहीं, काम से मुक्त होकर कृष्ण की प्राप्ति होती है, काम युक्त होकर कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। जो कृष्ण तुम्हें आज तक नहीं मिला, गोपियों की उंगली पकड़ के नृत्य कर रहा है, तो तुमसे तो अच्छे भाग्य होंगे गोपियों के, नहीं? हाँ या ना? कलयुग का व्यक्ति है, कलयुग की भाषा समझता है, सतयुग का व्यक्ति, त्रेता युग का व्यक्ति उस समय की भाषा समझता है। लेकिन हम लोग कृष्ण कथा सुने, भगवान की कथा सुने, तो गोपी प्रेम की चर्चा सुने, तो वो भाषा समझ सकते हैं। आज हम सब चाहते हैं कि हम कन्हैया के साथ नाचें, उनके साथ रहें। क्यों? क्योंकि वो काम मुक्त है, काम युक्त नहीं है, नहीं है। ये रास कामदेव को हराने के लिए किया गया। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। एक और बात बताएं, माता जी कितनी एज हो गई आपकी? माता जी तुहानू पूछ रहे हैं, हाउ ओल्ड आर यू? हाँ, वेरी गुड। कितनी एज? आप जानते हो जब कन्हैया ने रास किया तो कन्हैया की आयु कितनी थी? कितनी आयु थी जब कन्हैया ने महारास किया? 6.5 से 7 साल। कितनी? 6.5 से, अब बताओ 6.5 से 7 साल का बालक क्या समझ सकता है? अगर तुम मानते हो कि वो साधारण बालक है, एक कॉमन पर्सन है, तो भी मुझे बता दो 6.5-7 साल का बालक क्या समझेगा? ये विद्वान लोग बैठे हैं, बताएं कृपा करके, क्या समझेगा? उसे पता होगा प्रेमिका किसे कहते हैं, उसे पता होगा प्रेमी किसे कहते हैं। आजकल के भी बच्चे को नहीं पता हो, आजकल की तो गारंटी नहीं, कंप्यूटराइज पैदा हो रहे भाई, आई एम सॉरी, आजकल के बच्चे की कोई गारंटी नहीं ले सकते। ये तो खुदा के बंदे पैदा हो रहे भाई, ऊपर से ही प्रकट होते हुए आ रहे मैकेनिक एकदम। एक मम्मी आई हमारे पास में, बोले महाराज साडा मुंडा बड़ा चंगा, कितना भी रोंदा रहे, बस मोबाइल फड़ा दो चट चुप हो जाता है। मोबाइल से तो चुप हो ही जाएगा, क्योंकि जब ये तेरे घर में था तो 24 घंटे तू लगी रहती थी ना फेसबुक पे। ये तभी से जानता है कि मोबाइल कोई सिस्टम है। हे देवियो, तुहाडे हाथ जोड़ रहा हूं, असी तुहाडे हाथ जोड़ रहे, कृपा करके जब भी कोई शिशु आपके घर में आए, भगवान आपको इसका सौभाग्य दे, तो कब टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इससे बच के रहो। बोले क्या करें? बोले सिर्फ रामायण पढ़ो, भागवत सुनो, क्या पता तेरे घर में भी अभिमन्यु जैसा बालक उत्पन्न हो, ध्रुव जैसा बालक उत्पन्न हो, प्रहलाद जैसा। जिनके भी मैंने नाम गिनाए हैं, इन सब ने घर में ही सब कुछ न कुछ सीखा है। एक दो माताएं हमारे पास आती, बोले महाराज जी जब राधे राधे आप बोलते हो ना, ये 1 साल का बच्चा है, दोनों हाथ उठा देता है अपने। मैंने क्यों? बोले जब ये होने वाला था ना, हम आप ही की कथा सुनते थे। मैंने कहा तो पैदाइशी राधे की कृपा है, हम क्या करें? और इसको हल्के में मत लीजिएगा। बच्चे का जन्म तभी से शुरू हो जाता है जब वो आपके गर्भ में आता है। हमारे और आपके लिए डेट ऑफ बर्थ वो होती है जब वो बाहर आता है, लेकिन उसके लिए डेट ऑफ बर्थ वही होती है जब वो गर्भ में आ जाता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में सीख लिया था। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? जोर से बोल रहे हो जी। तो तुहाडा पुत्र भी कुछ न कुछ गर्भ विच सीख लेंदा है। अब बैड सिखाना है कि भला सिखाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो राधे राधे बोली। भगवान श्री कृष्ण ने रास किया, गोपियों की भावनाओं को पूरी किया। 11 वर्ष 56 दिन के थे जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर चले गए मथुरा के लिए। कितने 11 वर्ष 56 दिन के थे जब वो ब्रज छोड़कर गए, और जाकर उन्होंने कंस का वध किया, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको उद्धव चरित्र सुनाना चाहता हूं, चाहे 5 से 10 मिनट ही सही, फिर भगवान के विवाह की ओर चलेंगे। सुनाऊं कि नहीं? उद्धव चरित्र जानते हो ना, लेकिन उसके लिए शांति चाहिए मुझे। आप भी शांति रखें, वैसे होगी नहीं इससे ज्यादा शांति, क्योंकि उद्धव चरित्र जो है वो गोपियों के प्रेम की एक बहुत बड़ी, गोपियों का प्रेम क्या है, ब्रजवासियों का प्रेम क्या है, ऐसा तो शुक्र है फूल है। रोक दो बेटा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मुझ में और तुम में ज्यादा अंतर नहीं हो, जो मुझ तक आ रहा है वो तुम तक भी आ सकता है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं हो मुझसे। भगवान का आज विवाह है, उससे पूर्व थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप उद्धव चरित्र, ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट में आपको। ऐसा क्या था कि कृष्ण मथुरा गए, लेकिन कोई ब्रजवासी कृष्ण से मिलने मथुरा नहीं गया। ऐसा क्या था? प्रेम वो नहीं होता जिसमें मेरी इच्छाओं का पूर्णाहुति होती है, जिसमें मेरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम वो होता है जिसमें मेरे प्रेमी की इच्छाओं की पूर्णाहुति होती है, जिसमें मेरे प्रेमी की इच्छा पूर्ण होती है। प्रेम वो है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, शीस काटे हाथ ही धरो, प्रेम कहावे सोए। आई लव यू कह देने से किसी को प्यार नहीं हो जाता। मैंने आपको उस दिन कहा था, अगर रोज देने से, अगर फूल देने से प्रेम होता तो माली ही पूरे शहर का महबूब होता। फूल देने से अगर प्रेम होता तो माली ही पूरे शहर का महबूब होता। फूल से नहीं होता है, ये तो भूल से होता है। प्रेम फूल से नहीं होता, प्रेम तो भूल से होता है। भूल से होता है दुनिया से, लेकिन जब सच्चा प्रेम जगे, सच्चा ज्ञान हो, तब प्रेम होता है कन्हैया से, गोविंद से, कान्हा से। ब्रजवासी क्यों नहीं गए मथुरा? कितना दूर है, कितना दूर है मथुरा? नंदगाम से, गोकुल से, बरसाने से, कोई ज्यादा दूर तो नहीं। वृंदावन की तो बगल में 8 किलोमीटर है वृंदावन से मथुरा, 10 किलोमीटर होगा। तो ऐसी कौन सी स्थिति थी कि ब्रजवासी मथुरा नहीं जाते थे? देखो भैया, बार बार एक ही बात मन में आती है, आज का प्रेम स्वार्थ से भरा है, लेकिन गोपियों का प्रेम स्वार्थी नहीं था, ब्रजवासियों का प्रेम स्वार्थी नहीं था। ब्रजवासी इसलिए नहीं गए, हम गंवार हैं, हम अनपढ़ हैं, हमें कुछ आता नहीं है। जब हम वहाँ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारे कन्हैया को लोग कहें कि ऐसे गंवारों के बीच में ये राजा पड़ा है। हमारी वजह से हमारे कन्हैया को कुछ सुनना न पड़े, इसलिए एक भी ब्रजवासी कन्हैया से मिलने नहीं गया। प्रेम तो यही कहता है, तुम जहां रहो खुश रहो, आनंद में रहो, मंगल में रहो, तुम्हारी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। आखिरकार श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन उद्धव को भेजते हैं, और जब उद्धव को भेजते हैं उद्धव जब कन्हैया का संदेश लेकर जाते हैं तो वृंदावन की ब्रज की गलियों की वो दशा क्या है? आप ये मत सोचना
कि कन्हैया से प्रेम सिर्फ गोपी और ग्वाल करते हैं, मैया या बाबा करते हैं। कन्हैया से प्रेम ब्रज का एक एक कण करता है, एक एक कण करता है। गैया करती है, बछड़ा करता है, मोर करता है, बंदर करता है, कोयल करती है, वृक्ष करता है। एक एक डाल का एक एक पत्ता कृष्ण से प्रेम करता है। वहां का एक एक कण कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। जब उद्धव जा रहे थे ना, तो अभिमान के रथ पे सवार थे। मैं ज्ञानी हूं, सब ब्रजवासियों को जाके समझा दूंगा। और सब कौन, क्यों? बोले वृषणीना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य द्वितीयम सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात धुंधवो बुद्धि सतम। कौन है ये? बृहस्पति जी के शिष्य हैं, कृष्ण के मंत्री भी हैं और मित्र भी हैं। अभिमान तो होगा। हमारे ब्रज के संतों ने बड़ा अच्छा पद लिखा है। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। जिधर से उद्धव जा रहे थे ना, वहां के कांटे उद्धव के वस्त्रों में चुभ रहे थे। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। उद्धव, जैसे ज्ञानी हो वैसे ही बने रहना चाहते हो तो यहां से वापस चले जाओ। और अगर तुम नहीं माने और अगर तुम ब्रज में गए तो हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, जैसे हो वैसे नहीं लौटोगे, बल्कि तुम्हें प्रेमी बनकर यहां से लौटना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। उद्धव जब गए थे, कन्हैया को कह रहे थे कि मैं परसों 2 दिन में लौट के आ जाऊंगा, सबको ज्ञानी बना के आ जाऊंगा। और लौटे कब उद्धव मालूम? 6 महीने में। कितने दिन में? 6 महीने में। और ऐसे ही नहीं लौटे, आना ही नहीं चाह रहे थे। उद्धव तो कह रहे हैं बंदे नंद ब्रजस्त्री नाम, मैं नंद बाबा के गांव की इन स्त्रियों के चरणों की धूल को नमन करता हूं। मुझे अगर हे ब्रह्म, हे कृष्ण, हे ईश्वर, अगर मुझे बनाना है तो मानव मत बनाना। इस ब्रज का मुझे कोई लता पता, कोई ऐसा कण बनाना कि जहां से ये ब्रज की गोपियां जाती हों तो इनके चरणों की धूल उड़े और वो सीधे मेरे मस्तक पे आकर लगे। मुझे ऐसा पेड़ पौधा बना दीजिए, ऐसी लता पता बना दीजिए। आजकल तो नहीं, निधिवन में जाते हो, जमुना जी के उस पार श्री जी का मंदिर है, राधा रानी का, गए हो कभी? वहां के पेड़ पौधों को देखोगे, दुनिया के पेड़ ऊपर की तरफ होते हैं और वहां के वृक्ष। प्रेम आपको घमंडी नहीं बनाता, प्रेम आपको विनम्र बनाता है। जिसने सच्चा प्रेम किया होगा ना, वो विनम्र होगा, और जो नकली प्रेम करता होगा ना, वो सांप की तरह फुंकार भरेगा। जब भी तुम्हें अपने प्रेमी पे गुस्सा आए तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम असली सेल्फिश हो। अरे हमारे यहां तो वृक्ष भी प्रेम करते हैं, और वो भी झुक के प्रेम करते हैं। जाके देखो निधिवन में, ये कोई मैं शब्द थोड़ी बोल रहा हूं। कौन कौन गया वृंदावन? दर्शन किया आपने उन वृक्षों के? किए? जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिले। बस रुक जाओ, टाइम नहीं अभी हमारे पास। ऊधो सूधो ए गयो सुन गोपीन के बोल। ऊधो कह रहे हैं, अरे सखियो, तुम कैसी गोपिका हो, तुम कैसी प्रेमिका हो जो अपने प्रियतम की बात नहीं मानती हो। बोले ऐसी क्या बात है जो हम नहीं मान रही? बोले तुम्हारे प्रेमी ने कहा है जाओ योग की साधना करो। योग की साधना? गोपी कहती है मन न भय 10-20,
एक मन हतो जो गयो श्याम संग को आराधे ईस। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। बचपन काम आ रहा है यहाँ पर। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन नायती है, आंधे की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। ए आर्टिफिशियल प्रेमियों सुनो, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई सोवा धाम है। ऊधोरे तुम भय वोरे, जो पाती लेके आए दौड़े। योग कहाँ राखें यहाँ तो रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखें यहाँ तो रोम रोम। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो उद्धव वहां से वापस आ गए और कन्हैया से कह रहे महाराज हमें मथुरा में नहीं, हमें तो ब्रज में शिफ्ट करा दो, हमें तो वहीं रहना है। ब्रज की गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, माँ यशोदा बाबा नंद के साथ रहना है। तो ये उद्धव चरित्र प्रेम को समझने के लिए बहुत समय लगता है, फिर भी अल्प में, क्योंकि उस भाव में चले जाते तो फिर वहां से निकलना आसान नहीं था, इसलिए शॉर्टकट मार दिया। जब कन्हैया ने कंस को मारा तो जरासंध ने, कंस की जो पत्नियां थी, 2 अस्थि और प्राप्त थी, वो जरासंध की पुत्री थी। 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की जरासंध ने और 17 बार कन्हैया ने उन्हें परास्त किया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और विजय के लिए यज्ञ करवाई और ब्राह्मणों के प्राण की रक्षा के लिए, क्योंकि उसने कहा था अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा, तो ब्राह्मणों के प्राण बच जाएं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण रण छोड़कर भाग गए और उनका नाम हुआ रणछोड़ राय। तो रणछोड़ भगवान नाम रखाया उन्होंने भक्तों की प्राणों की रक्षा के लिए। द्वारका में बसे, द्वारका में रुक्मणी जी का पत्र मिला और रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके लाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के विवाह में हम सभी सम्मिलित होंगे। भगवान के विवाह में सम्मिलित हों उससे पहले मुझे आपको एक संदेश देना है। कल भागवत का समय बताइए कृपा करके, जोर से बोलिए। आप कितने बजे आ जाएंगे? आज जाना ही नहीं, इत्थे ही रहना। मेरा निवेदन है कि कल कथा पूरी होगी और जिन लोगों ने 1 आध दिन कथा छूट गई है जिनसे, उन्हें भी 7 दिन का लाभ मिलेगा और आप सब इससे डबल बड़ी संख्या में आना, इससे बड़ी संख्या में आना। अब फिर कहेंगे हम बैठेंगे कहां? बोले हमारे सर पे बैठना, और कहां बैठो? अभी भी काफी लोग तो सर पे ही बैठे हैं। देखो जऊ के ऊपर है। हाँ, ये फूल फेंकने वाला, बैठ जा। है देखो सर पे ही बैठे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सर पे बैठा है और ऊपर से कह रहा कथा सुना। तो और बड़ी संख्या में आना, मन से कथा सुनना, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल जाए कथा श्रवण का, ये मन का भाव है। एक प्रार्थना और है आप सबसे। कहूं कि नहीं कहूं? कहूं कि नहीं? कहूं कि नहीं? नहीं कहता, चलो। नहीं नहीं, तुसी मैनू फेसबुक पे लाइक कर लो जी, और तुसी मैनू यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर कर लो जी, और तुसी मैनू ट्विटर पे भी
फॉलो कर ले जी, क्योंकि कल यहां तो कथा पूरी हो जाएगी, लेकिन आपके जीवन में से कथा पूरी ना हो, इसके लिए आप हमें फॉलो करते रहें, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे या ट्विटर पे। जब इंटरनेट चलाना ही है तो हे देश के नौजवानों, सही दिशा में चला डालो। दुनिया में तुम्हारे धर्म जैसा कोई बढ़िया सुंदर धर्म नहीं है। अपने धर्म का प्रचार उस बड़े लेवल पे जाकर करो, इंटरनेट पर भी अपने धर्म का प्रचार करो, अपने सांवरिया का प्रचार करो, अपने मनवसिया का प्रचार करो। कुछ नहीं रखा दुनिया की बेली बातों में, कुछ भी नहीं। हीरोइन को लाइक कर लोगे नरक में जाओगे, हीरो को लाइक कर लोगे नरक में जाओगे, और आचार्यों को लाइक कर लोगे मेरे कन्हैया की भक्ति पाओगे। मेरे प्यारे, कन्हैया की भक्ति पाओगे। ये स्टार्स लोग आते ना, उनके पास में इतनी भीड़ नहीं आती है जितनी भीड़ आचार्यों के पास में आती है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग उन्हें लाइक ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए वो स्टार बन जाते हैं। मेरे भारत का स्टार कोई नाचने वाली या नाचने वाला नहीं हो सकता। मेरे भारत का स्टार राम है, कृष्ण है, ऋषि है, मुनि है, ब्राह्मण है, भक्त है। ये मेरे भारत का स्टार है। मेरे भारत का स्टार नाचने गाने वाला नहीं हो सकता। आप पापी लोग चैनल वाले कहते सुपर स्टार, बात पापी है ये। सुपर स्टार इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर डुपर स्टार है तो मेरा कन्हैया है। ऐसे लाखों को पैदा करता है और लाखों को जमीन में मिला देता। ये स्टार काहे के हैं? इनके बुढ़ापे को देखना, ये जब फ्लैट में मर जाते कोई पूछता नहीं, ये स्टार है। ये तो जग को बिगाड़ने की बातें करते हैं। स्टार तो देखो वो खड़ा, उत्थे देखो मेरे प्यारे हो, जीवन का सार समझा देंदा है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत भविष्य वर्तमान किसी की चिंता मत करो। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? स्टार कौन है? कौन है? कौन है? कोई पान सान थान ये स्टार नहीं हो सकता। ये तो बस खाओ और स्टार तो ये रहा, सबका भला करने वाला है। इतने में ही समझ लेना, बाकी कह तो बहुत सकता हूं। अरे भाई स्पीच फ्रीडम है, हम बोलेंगे। हमारे तुम्हारे बाप का डर मर है क्या? जो चाहेंगे बोलेंगे। जब तुम जो चाहे बना सकते हो, जब जो तुम चाहे दिखा सकते हो, मेरे बच्चों को बिगाड़ सकते हो, तो मेरा भी जो जी चाहेगा बोलेंगे। स्वतंत्र भारत में रहते हैं। बताओ, मैंने बनाने वाली बात की है कि बिगाड़ने वाली? 6 दिन हमने सुधारने की बात की है कि बिगाड़ने वाली? इस भारत का स्टार कैसा होना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। ये चले आते चश्मा पहन पहन के, हम स्टार हैं, पापी कहीं के। चलो जी, बनने दो मैनू की। हुण तो चलिए ठाकुर जी दे, हाँ जी, उत्थे करेंगे ब्याह ठाकुर जी दा। तो मेरे प्यारे, कल कथा में आप सब पधारें। एक छोटी सी प्रार्थना आप सबसे है। वृंदावन में प्रिया कांजू के मंदिर में ब्रज की जो लीलाएं हुई हैं, उनकी एक गुफा उसमें बन रही है, और जन्माष्टमी पे हमें उसका इनॉग्रेशन करना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप धन दीजिए, मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि कुछ ऐसा कल ठाकुर जी की विदाई में जरूर कीजिएगा कि आपकी सेवा हम प्रिया कांजू के मंदिर में, जो ब्रज में वो गुफा बन रही है, ब्रज गुफा, उसमें जाकर लगा सकें। ऐसी विदाई कल अपने घर की तरफ से आप कल कीजिएगा, आज नहीं। अभी शांत चित होकर बैठे। तो 15 मिनट और चाहिए मैनू। आइए, मेरे ठाकुर जी का विवाह हो। श्री कृष्ण और रुक्मणी हमारे मध्य में पधार रहे हैं। दोनों हाथ जोड़े और जरा तैयार श्यार हो जाए। हुण लुक लाइक जैसे शादी में जा रहे हैं। हुण थोड़े हो जाओ, थोड़ा ठीक ठाक। और की, हाँ, और की अच्छे लगना चाहिए शादी च ना। अरे भाई इधर आ जा, थोड़ा माहौल खराब करे मत।
हुण कहो चलो जी ब्याह होगा। आइए माता जी आपका तो हो गया ना, बैठ जाओ। नहीं विवाह नहीं, वो दर्शन कर रही थी, हो गया वो। तुम लोग गलती समझते हो हमेशा, बताओ क्या करें। आइए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का आप दर्शन करेंगे, ताली बजाकर आप दोनों का स्वागत करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए रुक्मिणी जी महारानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सरकार आप कन्हैया हो ये भी हमें समझ में आ रही है, ये रुक्मिणी जी हैं ये भी हमें समझ में आ रही है। ये कौन लाए हैं आप संग में हैं? ये सत्यभामा जी को लाए जो धीरे धीरे बड़ी होगी। अरे नहीं शादी में तो साली और सरेज। बैठ जाओ तुसी, तानू की हो गया, बैठो सब, बैठ जाओ बैठ जाओ सब बैठ जाओ। बड़े प्यारे हो, बड़े प्यारे हो तुसी, बड़े ग्रेट हो, बस आंधे ही थोड़े से लेट हो, बाकी ग्रेट हो। बैठ जाओ। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। द्वारकाधीश सरकार शादी करनी है? क्या प्यारी सी स्टाइल। हाँ जी करा दो जी, असी भी तैयार हैं। तुहाडी कर ली मतलब मेरी लिए करे तो तुहाडी शादी होगी तो हमारी भी करा दो। सर हमारी तो 10-11 साल पहले हो गई, अब तुहाडा नंबर होना आया। करनी है शादी सच्ची में? सही बताओ। हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। और शादी होती ऐसी है जिसकी नहीं होती वो तुरंत कहता जल्दी से हो जाए, खत्म हो जाए एक बार। जब शादी हो जाती है बाद में पता चलता है ओ रब्बा। कई तो शादी कराने के बाद बाबा जी हो गए, छोड़ छाड़ के भाग गए वाले। चलो भाई महाराज थोड़े और आगे बढ़ जाओ, सबको दर्शन हो जाए और आगे। शांति मिशन के थैले हैं, आप इनमें कन्यादान अभी करेंगे। आपके बीच में कार्यकर्ता आ रहे हैं, पहले से आप निकाल के रखेंगे जिससे कि आपकी ओर से कन्यादान की रस्म पूरी हो जाएगी और कार्यकर्ता जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। सभी से निवेदन है पहले से निकाल के रखें और कोई भी आज खड़ा नहीं हो, क्योंकि अभी आनंद जो हमारे बीच विवाह में जो आएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मेरा निवेदन है माता जी बैठिए। राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। अभी आनंद विवाह का आने वाला है और जो आनंद आप विवाह का लेना चाहते हैं उसके लिए आपको शांति का दान देना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि कल यहाँ पर भागवत जी की विदाई और महाराज श्री की विदाई हम अपने हाथों से यहाँ पर करेंगे और कल जो भी आप विदाई में देंगे, जो कि मैंने पहले दिन आपको बताया। विश्व विख्यात शांति दूत ठाकुर देवकी नंदन जी दे मुखार बिंद से अमृत कथा भागवत जी की श्रवण की है। तो रुक्मणी दे नेण वास्ते शिशुपाल भी
तैयार था और शिशुपाल दे जो हेल्प करने वाले बंदे थे ते वो भगतां नूं बेनती है भी अपनी गड्डी जरा पासे कर लो। बोलो हरे कृष्णा 0284। बाकी हालां तक समाप्ति नहीं हुई, उठो ना तुसीं, हालां तक तो 5-10 मिनट होर चलना है। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और इन्हां मुंडियां दा बंदिया कमान ना करी, पुत्र किसी दे ना मित्र बाजी हार जाएगा, पुत्र किसी देना मित्र बाजी हार जाएगा, इन्हां धीआं दा बंद जाएगा। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। और हुण अगला प्रोग्राम श्रवण करो। हरे कृष्ण। आइए अभी हम भगवान के उत्सव में सम्मिलित होंगे। आर यू रेडी?